हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को सुपर मैथ में स्वागत है। तो आइए मैं क्वेश्चन त्रिकोणमिति का बनाने के लिए आ गया हूँ। जो क्लास मेरा होगा 10th और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, पढ़ने वाले होगा 8.2 का क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 3rd, जो पार्ट नंबर हो गया हमारा 4th। इससे पहले कि मैं जितने 2 क्वेश्चन थे वो MCQ वाले क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ और वो सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे। यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ पर सारे वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन होगा लास्ट 3rd, इसके अगले जो क्वेश्चन होगा 4th, जो हमारा है क्या सही और गलत का निशान लगाने वाला। तो सही और गलत का निशान लगाने वाले बच्चे आप स्वयं कर लेंगे। मैं जितने क्वेश्चन टफ से टफ होगा उसको मैं इसी मेथड में बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझें ताकि किसी बच्चा कोई समस्या होने वाला नहीं है। मैं भी जो भी कंसेप्ट बताऊँगा एकदम सरल भाषा में बताऊँगा। यानी आप क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हैं, यानी शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तो आपको हर एक पैटर्न समझ में आएगा। कौन सा पैटर्न कहाँ से लिखा गया है, कौन सा अंक कहाँ लिखा गया है, किसका वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में अपलोड किया जाएगा और आपको आसान मेथड से यानी आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये कह रहा है कि यदि tan a + b का मान √3 और tan a - b का मान 1/√3 है और कह रहा है कि 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b और a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पर बात समझिए, 0 से बड़ा और 90 भी बड़ा है a + b से और 90 के का है बराबर भी है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 हमारा छोटा होगा, 0 हमारा छोटा है, a + b बड़ा है। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं a और b का वैल्यू प्राप्त करना है। तो मैं देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखूँगा हल, यहाँ पर लिखूँगा मैं हल, लिखूँगा tan a + b, tan a + b, ये हमारा होगा tan a और यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू मान होगा √3। बात याद रखिए कि मैं पार्ट 1 में ही मैं बता दिया हूँ कि सारे मान कैसे निकलते हैं और किसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए tan a + b, देखिए √3 है ना, tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा tan, इसको लिखूँगा 60, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। बात समझिए, इसी का मान हमारा इतना होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू मैं इसके बराबर रख दिया। अब देखिए इससे हमारा ये क्या हो गया कैंसिल, तो इसको मैं लिखूँगा a और प्लस में लिखूँगा b इक्वल टू होगा 60 डिग्री। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 हो गया। अब मैं दूसरे कदम पर चल रहा हूँ, स्टेप पर चल रहा हूँ, यानी हमारा होगा तथा tan a - b बराबर 1/√3। अब मैं फिर यहाँ पर लिखूँगा tan a - b और यहाँ पर होगा इसका वैल्यू। देखिए ये हमारा 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो देखिए इसके जगह पर मैं इस वाले पैटर्न को शो करूँगा, तो यानी होगा यहाँ पर tan 30 डिग्री। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा ये कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा a - b इक्वल टू हमारा होगा 30 डिग्री, यानी इक्वेशन नंबर हमारा होगा सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या होगा सेकंड। मैं इन दोनों समीकरणों को मैं सोल्यूशन करूँगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आइए यहाँ पर लिखेंगे a आप प्लस में b बराबर होगा 60 डिग्री, एक नंबर। दूसरा होगा a और -b बराबर होगा 30 डिग्री, ये समीकरण नंबर होगा 2 नंबर। बाटा यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। देखिए भाई, अभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, ये भी कन्फ्यूजन है। तो मैं बोल ही दिया हूँ सभी छात्र छात्राओं को कि आपके वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसको आपको बताया नहीं जाएगा। मैं बताने वाला हूँ कब पॉइंट आपको जुड़ेगा और कब इसमें घटेगा। देखिए ये जो सिंबल दिख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए b प्लस में है और b क्या है माइनस में। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट और मैंने अलग अलग सिंबल है, जो साइन हमारा अलग अलग है, जब साइन अलग अलग रहेगा उसका कोएफिशिएंट सेम रहेगा। मैंने देखिए b का गुणांक 1 है, इसमें भी b का गुणांक 1 है। जब गुणांक सेम रहेगा और साइन हमारा विपरीत रहेगा, माने उल्टा रहेगा एक दूसरे का, तब हम जोड़ेंगे। और यही साइन हमारा सेम हो जाता और गुणांक भी वो सही रहता, मतलब एक ही जैसा ही रहता, तो हम यहाँ पर क्या करते घटाने पर करते। तो यहाँ पर विपरीत है, तो मैं क्या करूँगा इसको कटा दूंगा कि जोड़ने पर। तो a और a जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर a 1a है और यहाँ पर भी 1 है, तो a जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a होगा। और यहाँ 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। और 2 से कटाएंगे तो हमारा हो गया 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू जो होगा 45 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा 45 डिग्री। एक हमारा a का वैल्यू ये हो गया, ये हमारा a का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब a का मान हम क्या करेंगे,
जो ए का मान होगा उस ए का मान को मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 में पुट करने पर, एक में लिखिए चाहे 2 में रखिए, मैं लिखूंगा कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो ये हमारा 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं पहले एक बार शो कर दे रहा हूँ मान 60 डिग्री, ये हमारा 1 है, 1 ए का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखिए प्लस में बी इजकल टू होगा 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री, और बी इजकल टू होगा 60 डिग्री, और यहाँ पर होगा माइनस में 45 डिग्री, तो ये हमारा बी इजकल टू होगा, इसमें घटाएंगे तो 15 डिग्री होगा, ठीक है। अब बताइए ये हमारा बी का वैल्यू क्या हो गया, आसानी से निकल गया, ए बी का मान निकल गया, और ए बी का मान देखिए यही पूछ रहा था कि ए बी का मान बताइए, और इसमें बोला था कि ये 0 से क्या होगा बड़ा होगा, देखिए 45 डिग्री और 50 डिग्री, 45 और 15 ये दोनों क्या है 0 से बड़े हैं, है कि नहीं, और 90 से क्या है छोटे हैं, तो ये हमारा इसका वैल्यू रहा। और ये क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या है, हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं आप लोग वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और कोई बच्चा मेरे आसपास पड़ोस गांव से देख रहा है वीडियो और उसको मैथ में पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे श्रीनगर दल छपरा, दुर्जनपुर हनुमानगंज मुंज छपरा, गंगा का टोला, और कोई बच्चा अगर देख रहा है वीडियो, अगर उसको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता है तो बस मैं अपना नंबर शो कर रहा हूँ, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और ट्यूशन पढ़ने के लिए आइए। चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, भले आप 1 में हो, 2 में, 3, 4, 5, 6, 12 तक किसी भी क्लास में हो, आपको सभी लोगों को मैथ पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर मैं अपना नंबर शो कर रहा हूँ, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग आसानी से मैथ पढ़ने के लिए आ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बोर्ड आपका ईपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो चलेगा, दुनिया का कोई बोर्ड लाकर आना, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा और किसी प्रकार का डाउट होने वाला नहीं है। तब तक मिलूंगा नेक्स्ट अगले पार्ट में।